On the debate today, Ajaz Ilmi of the BJP with me, senior news editor Sheetal Rajput, MR Venkatesh leans towards the BJP, Sushil Pandit, our contributor, Mufti Muhammad Manzoor Ziai of the Haji Ali Dargah Trust, Majid Haidari from Srinagar, journalist Taslim Ahmad Rahmani, Muslim Political Council of India, Maulana Rashidi of the All India Imam Association, and he's there on the screen, Maulana Kazmi of the Imam Council of India. He's on the screen, and Saeed Shah Ataf Ali Al-Qadri, chairman of the All India Minority Unity Cell, joining us from Kolkata. I have a simple question to start with, and this question is the relevant question this evening. Since Bukhari is trying his hardest to be the advisor to the Prime Minister of Pakistan, why is he sitting in Delhi as the self-styled Shahi Imam of the Jama Masjid and doing it? Why doesn't he just take a flight to Pakistan and take it up from there? And my first question is to Maulana Rashidi. If he is the advisor to the Pakistani Prime Minister, he should go to Pakistan and do it, Maulana Rashidi. Not sit here in India and pretend to be an Indian. उनको भेज दीजिए पाकिस्तान. अर्नब भाई, जब हम इंडिया गवर्नमेंट का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, तो आपने ये कहा था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, उससे टेररिज्म की कमर टूटेगी, उससे फंडिंग आनी बंद हो जाएगी, आतंकवाद बंद हो जाएगा. जब ये सब कुछ बंद नहीं हुआ, अगर आप बार बार पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, वही बात सेम इमाम बुखारी ने कही, तो इसमें बुरा क्या कहा है? नहीं, बुरा बिल्कुल कहा है. बात से इसमें बुरा क्या कहा है मुझे बताइए. बुरा बिल्कुल कहा है. बुरा क्या कहा है? लेट मी कंप्लीट. शीतल राजपूत आपको कहेंगे उन्होंने बुरा क्या कहा है? मौलाना साहब, लिसन टू अस फर्स्ट. आप कह रहे हैं कि कुछ, मौलाना साहब एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए. आप कह रहे हैं कि कुछ बुरा नहीं कहा है. इस चिट्ठी में वो लिखते हैं that he is appealing to all stakeholders. सबसे खराब बात, ऑब्जेक्शनेबल बात ये कि वो इसमें टेररिस्ट्स को, मिलिटेंट्स को और हुर्रियत को भी स्टेक होल्डर मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं. और आप कह रहे हैं क्या बुरा है इसमें? जो आतंकवादी वहां टेरर फैला रहे हैं उनको वो स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं, और आपको इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है? तस्लीम मेवानी क्या कह रहे हैं? तस्लीम मेवानी is one of the biggest stakeholder, there is no doubt about it. Absolutely. The government of India has accepted it. देखिए, मैं भी, आप भी और हिंदुस्तान की हुकूमत भी इस बात को कहते हैं कि ये पाकिस्तान करा रहा है, और जो लोग कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं वो कश्मीरी पाकिस्तानी हैं. तो यही बात तो कही शाही इमाम साहब ने भी. कब से स्टेक होल्डर हो गए मौलाना साहब? टेररिस्ट कब से स्टेक होल्डर हो गए? मैं भी कहता हूं इस बात को. बात कर रहे हैं आप, टेररिस्ट को स्टेक होल्डर बोल रहे हैं. आप भी नहीं ठहरा रहे. मैं भी कहता हूं वो पाकिस्तानी है, आप भी कहते हैं वो पाकिस्तानी है, हुकूमत भी कहती है वो पाकिस्तानी है. अगर हुर्रियत, मुझे बताइए. नहीं, सुनिए. अरे तस्लीम रहमानी साहब सुनिए, किसी को बोलने दिया कीजिए. अभी 1 घंटा डिबेट रहेगी, आपको नंबर आएगा आपका. सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हुर्रियत लीडर आपको इतने बुरे लगते हैं, तो आप उनको इतना ज्यादा Z+ सिक्योरिटी और करोड़ों रुपए उन पर पूरे साल का खर्चा, उनके बच्चों को विदेश में पढ़ाना, ये सब हमारी हुकूमत ही तो कर रही है. तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत नाकाम है आतंकवाद को रोकने में, तो लाइए हम जाते हैं पाकिस्तान, हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान. मौलाना रशीद, अभी देखिए दूसरों के नंबर भी आने दीजिए.